मकदमात का इस अहम केस का फैसला अब महफूज कर लिया गया है। इस अहम केस का फैसला महफूज कर लिया गया है, जो कि जैसे ही सुनाया जाएगा अपने नाज़रीन को हम आगाह भी करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि ये अहम फैसला जो कि अब महफूज कर लिया गया है, इस पर मजीद बात करेंगे। सुहेल रशीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, फैसला महफूज हो गया है, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, बताइएगा। जी, ऐसा ही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस पॉइंट पर फैसला महफूज कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो दुरुस्त थे या नहीं, और उनको बल्ले का इंतखाबी निशान आम इंतखाबात के लिए मिलेगा या नहीं, इस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। और चीफ जस्टिस ने आखिर में ये रिमार्क्स किए हैं कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते, हमें थोड़ा सा सांस लेने दें, उसके बाद हम अपने आपस में मशावरत करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। इससे पहले तफसीली दलाइल आज सारा दिन बैरिस्टर अली जफर ने पीटीआई की जानिब से दिए थे, जिसके बाद अहमद खान ने भी अपने दलाइल अदालत के सामने रखे थे, लेकिन उसके जवाब में जवाब दलाइल इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान की जानिब से भी दिए गए, और उसमें निशानदेही की गई कि पूरा एक रिकॉर्ड पेश किया गया कि कब कब किन किन तारीखों पर शोकाज नोटिस जारी हुए पीटीआई को, कब से इन्हें इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कहा जा रहा था 2021 से, और उस पर उनका रद्द अमल किया था। सारा रिकॉर्ड अदालत के सामने रखा गया। इसके अलावा जो शिकायत कुनंदगान थे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए, वो भी अदालत में पेश हुए थे बारी बारी। उन्होंने भी अपना मौकफ अदालत के सामने रखा कि उन्हें कागजात नामजदगी तक नहीं दिए गए, और शफाफ इलेक्शन के तहत उनको उसमें हिस्सा लेने की जो है इजाजत वो भी नहीं मिली, वो मौका भी नहीं दिया गया। ये सारे मौकफ भी रिकॉर्ड किए गए थे। उसके बाद अब इस केस का फैसला महफूज किया गया है। पीटीआई की जानिब से बुनियादी ऑब्जेक्शन ये उठाया गया था अदालत के सामने कि इलेक्शन कमीशन इख्तियार नहीं रखता कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की इस तरह स्क्रूटनी करे और पार्टी के अंदरूनी मामलात को बुनियाद बनाकर, बेज़ाब्तियों को बुनियाद बनाकर इंतखाबी निशान जो कि बुनियादी हक है उसको किसी को महरूम कर दे। ऐसा मौक़िफ़ अपनाया गया था पीटीआई के वकला की जानिब से, लेकिन मखदूम अली खान की जानिब से अदालत के सामने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी पढ़ा गया, और उसमें यह बताया गया कि उसमें एक कानून को कहा गया कि वो फजूल कानून है, और उसकी बुनियाद पर उन्होंने अपनी जजमेंट दे दी। जबकि अदालत के पास सिर्फ ये इख्तियार होता है कि किसी कानून को या तो वो गलत कहे या दुरुस्त कहे, उसको सिर्फ फजूल कहकर कोई फैसला नहीं जारी कर सकती, और जब ऐसा कहते तो फिर उसी की बुनियाद पर रिट जारी नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट की जानिब से ये निशानदेही की गई थी अदालत के सामने। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था डिवीजन बेंच का, उसमें जिसमें पीटीआई का इंतखाबी निशान बहाल किया गया था, चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत बेंच मेंबरान की जानिब से सारा दिन अहम सवालात भी उठाए गए कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से घबराती क्यों है, और ये जो भी सवालात उठ रहे हैं, जो आवाजें उठ रही हैं, वो पीटीआई के अंदर से ही उठ रही हैं, बाहर से कोई नहीं उठ रही। और ना तो इलेक्शन कमीशन ने ना अदालतों ने कुछ किया है, बल्कि पीटीआई ने खुद ही ये खुदकुश हमला खुद पर किया है कि उन्होंने अपने इलेक्शन नहीं करवाए, और उसके बाद ये सारे मामलात सामने आ रहे हैं। और अकबर एस बाबर जो बानी रुकन है, और वो ये बात तो वाज़ेह भी होगी है क्योंकि उनका जो मंशूर और आइन बना था पीटीआई का आगाज में, उस पर उनके जो है वो नाम भी मौजूद है, लिहाजा उसको डिनाई नहीं किया जा सकता और उनको मौका दिया जाना चाहिए था। अगर ज्यादा से ज्यादा यही होता कि वो इलेक्शन लड़ते, उनकी अगर सपोर्ट ना होती तो वो इलेक्शन में हार जाते। लेकिन जो जमहूरियत है वो पार्टियों के अंदर भी होनी चाहिए, घर के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए। ऐसे रिमार्क्स भी अदालत की जानिब से सामने आए। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स किए थे पीटीआई वकला को मुखातिब करते हुए कि आप बाहर तो जमहूरियत चाहते हैं लेकिन अपने घर के अंदर नहीं चाहते, तो आमरीयत का आगाज घर के अंदर से ही हुआ करता है। या तो आप ये कह दें कि आपको सिर्फ सियासत चाहिए